गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बालक चंद्रगुप्त के विषय में। यह एक कहानी है। चंद्रगुप्त एक महान राजा थे। हम लोग उनके बचपन की कहानी के विषय में जानेंगे। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। बच्चों, कुटुंब मतलब होता है परिवार। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसके प्रजा बने थे और वह था राजा। उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ाता था। वह राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का अभिनय भी करता था। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक के राज क्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कौतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। बच्चों, कौतूहल मतलब होता है जिज्ञासा। उन्होंने एक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। बालक ने भी राजा की उदारता का अभिनय करते हुए निकट ही चरती हुई गायों को दिखलाकर कहा, इनमें से जितनी भी इच्छा हो गाय ले लो। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, जिसकी गाय है वह मारने लगे तो? बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को ना माने? मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा अवश्य ही मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तभी उसकी माँ वहां आई। ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह बड़ा दुष्ट बालक है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी भी प्रकार के राजकुल में भेजो। उसकी माँ रोने लगी, बोली, हम लोगों को राजा ने दंडित किया है। मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बनाए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चला गया। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। उस दिन जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुंचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था। उसके साथ यह कहलवाया गया था, पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को बाहर निकाल लीजिए। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन चाटुकार मूर्ख सभापदों को कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी माता के साथ वह बालक भी यह सारी लीला देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की ढिठाई भी कम न थी। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, यह कौन है? ज्ञात हुआ कि यह राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था? नंद क्रोध से आग बबूला हो उठा। बोला, यदि इसे न निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने देखा कि यह विपत्ति भी कहां से आई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की सलाखाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक
उसी ब्राह्मण की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और ईसा से 321 वर्ष पहले वह मगध के पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। अपने बाहुबल से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निर्भीकता और सूझबूझ से कठिन काम भी आसान हो जाता है, इसलिए हम लोगों को डरना नहीं चाहिए।